हमारे साथ है केंद्रीय जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया जी। मनसुख जी, करीब 6 महीने तक भारतीय फंसे थे चीन की जो समुद्री सीमा के भीतर, कैसे निकाला जो करीब 39 लोग थे भारतीय थे? MV अनास्तासिया और MV जगानंद, 2 वेसल्स ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेके चाइना जा रहे थे और चाइना में उसको बर्थिंग नहीं मिल रहा था, इसलिए ये दोनों वेसल्स फंस गए थे। उसमें क्रू थे और कुल मिला के MV अनास्तासिया में 16 इंडियन क्रू थे और क्रू थे वो फॉरेन कंट्री के थे, और MV जगानंद में 23 क्रू थे, वो इंडियन क्रू थे और इंडियन कंपनी थी। तो उसमें हमारा क्रू होने से सी फेरर के फैमिलीज़ का हमें रेगुलर कॉल आता था। हमारे DG शिपिंग, मेरे मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय, हम तीनों ने कोऑर्डिनेशन करके लगातार चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ बातचीत किया और उसको अंत में जापान में हम ले गए और जापान में साइन ऑफ करके ये सभी सी फेरर को क्षेम कुशल इंडिया में पहुंचाया गया। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होगा क्योंकि लगातार 6 महीने से परिवार वालों जो थे उनका फ़ोन आना, तमाम चीज़ें थी। आपको कैसे हैंडल कर रहे थे उस दौरान इसको? स्वाभाविक तौर पर जब परिवार के कोई सदस्य फंस जाते हैं तो परिवार में थोड़ा इरिटेशन भी हो जाता है। कई परिवार के मेंबर, कई सी फेरर है, उसकी पत्नी, उसका सीधा कॉल हमें भी आता था, हमारे मिनिस्ट्री में हमारे ऑफिसर्स को भी आता था, और ये लोग शिपिंग लाइन को भी कॉल करते थे। तो सब लोग हमें कॉल करते थे क्योंकि इंटरनेशनल सी में फंसे थे तो ये तो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। तो हमने इनिशिएटिव लेके कांस्टेंट लगातार एक बातचीत करने के लिए व्यवस्था खड़ी की। विदेश मंत्रालय ने भी प्रोएक्टिव रोल अदा किया और हमारे एम्बेसडर चाइना में है, उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस सब प्रोसेस में और स्मूथली उसको वहाँ से लेके, वो कार्गो चाइना का था और फिर ये वेसल्स वहाँ आ जाए, लेकिन हमारा क्रू को साइन ऑन करने दो। तो ऐसा करके उसको जापान कैसे वो प्रोसेस क्या था? जब जो शिप था उसको किस तरह से आप लोग हटाया और क्या किया उसको? ये एक अलग टाइप की प्रोसेस होती है, लेकिन जब डिप्लोमेटिक बातचीत होती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से बातचीत करते हैं तब रास्ता निकलता है। उसमें से रास्ता निकाला कि फिर से वेसल्स को चाइना वाटर में लाना है, लेकिन केवल क्रू को चेंज करने के लिए यहाँ से उसको मूव करने की परमिशन देनी है। तो ये परमिशन दी गई और ये परमिशन के आधार पर हमारा दोनों वेसल्स चल गए जापान में हमारे क्रू चेंज हो गए। यहाँ से शिपिंग लाइन ने स्पेशल व्यवस्था की, चार्टर प्लेन के माध्यम से क्रू को वहाँ पहुँचाए और वहाँ साइन ऑफ हुआ हो क्रू, उसको वहाँ से यहाँ इंडिया में लाए। दूसरा क्रू शिप में डाला गया, फिर जो आपके इंडियंस थे उनको हम लोग अपने इंडियंस को वापस लेके फिर आए। क्योंकि उसको कोई वेसल्स वैसे तो रह नहीं सकते, उसमें क्रू तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने यहाँ से और क्रू भेजा और ये क्रू को वापस लाए। ये बहुत लंबी प्रोसेस थी और बहुत एक्साइटिंग प्रोसेस थी क्योंकि सी फेरर, उसका इरिटेशन, लॉन्ग 6 महीने से एक ही वेसल्स में एक ही लोकेशन पर पड़ा रहना, कब घर पे पहुँचेंगे वो उसकी कोई फिक्स नहीं होना, ऐसी स्थिति में उसका भी इरिटेशन एक टाइम का हो जाता है। सीमा पर भारत चीन सीमा पर विवाद भी चल रहा था, क्या उसका भी कहीं असर दिख रहा था? जो ये एक विषय है, ये दूसरा विषय है और हमने रास्ता निकाल के इंडिया में ला दिया। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे कि लगभग 6 महीने का वक्त था, 3 देश थे, तीनों देशों के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और आखिर में एक अच्छा नतीजा कि जो भारतीय 39 लोग फंसे हुए थे उन्हें सकुशल वापस लाया। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।